अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमल हाशमी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाउ। नाज़रीन, नून लीग पंजाब में हुकूमत बनाने जा रही है। फेडरल में क्या होगा ये आने वाले वक्त में ही पता लगेगा, क्योंकि बहुत सी कयास सराइयाँ, बहुत से मामला जो हैं वो डिस्कस किए जा रहे हैं। लेकिन पंजाब में नून लीग हुकूमत बना रही है और मरीम नवाज़ जो है वो वज़ीर आला होंगी और फिर काबीना के लिए जो 25-30 नाम जो हैं वो डिस्कस किए जा रहे हैं। पिछले सवा साल में निगरान हुकूमत ने जो एक बेहतरीन मॉडल दिया, एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल सेट की कि छोटी सी काबीना के साथ भी आवाम की खिदमत हो सकती है। हेल्थ में, तालीम में, डेवलपमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, सिस्टम को आगे बढ़ाने में छोटी सी काबीना के साथ भी काम किया जा सकता है। आवाम इस पर क्या कहती है? क्या उस मॉडल को फॉलो करना बेहतर नहीं? आवाम से जानेंगे कि उनकी उम्मीदें, तवक्कुआत क्या हैं आने वाली हुकूमत से, क्या हालात बेहतरी की उम्मीद वो रखते हैं। आए मेरे साथ। आज इन पंजाब और लाहौर की जब बात करें तो फेडरल में जो भी मामला चल रहा है कुछ दिनों में सेटल डाउन हो जाएगा, लेकिन पंजाब में नून लीग हुकूमत बनाने जा रही है। वज़ीर आला मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा होंगी और उसके बाद मुख्तलिफ़ लोगों के नाम, जो सियासी लोग हैं जिन्होंने पीपी की नशिस्तें जीती हैं, मुख्तलिफ़ लोगों के नाम मुख्तलिफ़ प्रोफाइल्स के साथ, यानी कि काबीना के लिए ज़ेर बहस आ रहे हैं, ज़ेर गौर भी आ रहे हैं। और फिर वही मामला 30-40 लोगों की काबीना होगी, मामला चलेगा पूरे मुल्क का और सिस्टम कैसे चलाया जाएगा। मैं हमेशा एक बात करती थी कि इस निगरान हुकूमत ने जो सिस्टम तय कर दिया था, जो मॉडल सेट कर दिया था कि मिनिमम काबीना के साथ बेहतरीन परफॉर्मेंस देकर, क्या जमहूरी हुकूमतें उस मॉडल को फॉलो करते हुए आवाम की खिदमत नहीं कर सकती? इस पर आवाम क्या कह रही है आपके सामने रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम काजिम शाह है। सर शाह साहब ज़रा इधर आ जाएँ, कैमरे के सामने आ जाएंगे तो नज़र भी आ जाएंगे। मुझे बताएँ, नून लीग हुकूमत बनाने जा रही है पंजाब में। आज का मेरा टॉपिक ये है कि हमने पिछले सवा साल, ऑलमोस्ट सवा साल में देखना, निगरान हुकूमत ने मिनिमम काबीना के साथ पूरे सूबे का सिस्टम चला के दिखाया। दोबारा से अगर वही चीज़ें रिपीट होंगी कि 40-50 लोगों की काबीना होगी, उसमें मशीर भी आ जाएंगे, सिस्टम आवाम को खिदमत देने के साथ साथ प्रोफाइल्स हाई भी हो रहे होंगे, आपके ख्याल में ये होना चाहिए? मेरे ख्याल से ये होना चाहिए कि जो ये आवाम कर रही है ना, सिलेक्शन कर रही है, उसकी सिलेक्शन हो रही है, उसकी सिलेक्शन हो रही। अब सिलेक्शन की बात की जाए तो सिलेक्शन उसकी होनी चाहिए जो हम लोगों के बारे में सोचे। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी जितने भी लोग हैं वो झगड़ा कर रहे हैं किस बात पे कि मैं आऊँ और मैं आकर अपना निज़ाम चलाना शुरू कर दूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि खुदा उस कौम की हालत नहीं बदलता, ना हो जिसको ख्याल अपनी हालत बदलने का। सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों को सिलेक्ट करते हैं अपने के लिए, जितने भी लोग हैं, या चले आने वाला फ्यूचर जो है वो अच्छा होगा, मेरे बच्चे अच्छे स्कूलों में अच्छा यूनिफॉर्म पहन के जा सकेंगे, लेकिन इन लोगों से उम्मीद नहीं है। और अगर पीटीआई और मुस्लिम लीग नून की बात की जाए तो सबसे बड़ी बात यह है कि परफॉर्म बेस पे इंसान होता है। मोहल्ले में, ख़ानदान में, बिल्कुल ऑल ओवर जितने भी आप माहौल यहाँ पे देख रही हैं उसमें ये होता है कि परफॉर्म इसकी कैसी है। नून लीग की बात की जाए तो मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन के वो बादशाह हैं। ठीक है, सड़कें बनाई, हमें क्या दिया, चोरी क्या की। मैं फेवर में बात नहीं कर रहा हूँ, जो अनलीगल है वो बात नहीं करूँगा, लीगल है वो बात करूँगा। बात कुछ इस तरह से है कि हम लोग अभी यहाँ पे बाइक में तेल डलवा लेते हैं और 1 घंटे में हम लोग सियालकोट चले जाएंगे। किसकी बदौलत? हुकूमत ने कुछ किया नज़र आ रहा है, नहीं किया तो भी नज़र आ रहा है। खान साहब से कोई किसी किस्म की दुश्मनी नहीं है, लेकिन बात ये हो रही है उन्होंने पाकिस्तान में कोई हुकूमती सतह पे ना तो कंस्ट्रक्शन का काम किया, ना कोई ऐसा निज़ाम चलाया जिससे हमें फ़ायदा हो सके। ठीक है, हमें ये चाहिए कि हमारे ऊपर जो भी बंदा तैनात किया जाए उसको ये पता होना चाहिए कि एक बंदे का रेंट पे घर है, वो उसकी इनकम कितनी है, वो कितना कमाता है, उसके खर्च अखराजात कितने हैं। बिल्कुल सही। तब जाके पता चलेगा कि हमारे ऊपर कोई बंदा तैनात हुआ है, हमें भी फायदा होना शुरू हो गया है। आवाम की खिदमत होनी चाहिए सर, सबसे बड़ी बात ये है। इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो या महंगाई में कमी की सूरत में, कुछ भी नहीं है। उम्मीद है आपको अभी पंजाब में नून लीग डिलीवर करेगी जिस तरह शहबाज शरीफ साहब एज वज़ीर आला डिलीवर करते रहे। मैं कहता हूँ नाइस, इन्होंने क्या क्या किया है मैं बता सकता हूँ और आपको भी ऑलरेडी पता है। ठीक है, किसी की चाहत में, किसी की मोहब्बत में कुछ इस तरह से नहीं होना चाहिए कि बंदा परेशान होकर रह जाए कि आने वाले दौर में क्या है, आपको सिर्फ वादे दिए जा रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म बने थे, लोग ये कंप्लेन करते हैं 16 महीनों में वो कुछ नहीं कर सके। जी जी जी, लग रहा है वही दौर रिपीट होगा। PDM 2 का नाम दे रहे हैं लोग कि आवाम को सुकून नहीं मिलना। मैं भी अगर ये कुछ अच्छी परफॉर्म करेंगे, बात परफॉर्म पे कर रहा हूँ कि ये अगर अच्छी परफॉर्म करते हैं तो आवाम के फेवरेट रहेंगे, तो जाहिर बात है। और अगर नहीं करेंगे तो बेकार बेकार धिक्कार ऐसे लोगों पर जो हमारे बारे में नहीं सोच सकते। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या नाम है आपका? हाफिज साहब, हुकूमत बनने लगी है पंजाब की हद तक अगर हम बात करें तो नून लीग हुकूमत बना रही है और मरियम बीबी एज वज़ीर आला आ रही हैं
फिर काबीना के नाम भी सजेस्ट होना शुरू हो गए और एक लंबी लाइन है 25 से 30 लोगों की। पिछले 1.25 साल में निगरान हुकूमत ने जो एग्जाम्पल सेट की है, छोटी से छोटी काबीना के साथ पंजाब को चलाकर दिखाया, काम किए यहाँ पर, आपको नहीं लगता सियासी हुकूमतों को फॉलो करना चाहिए इसको? सियासी हुकूमतों को फॉलो तो करना चाहिए, लेकिन बात यह है कि सियासी हुकूमत किसको फॉलो करेगी? ना वो आवाम को फॉलो करती है, ना वो दीन को फॉलो करती है, बस वो अपनी मर्जी करती है। आपके सामने इलेक्शन का सारा रिजल्ट है, कोई आपसे बात छुपी नहीं हुई। मीडिया ने खुद दिखाया है कि कौन जीता है कौन हारा। तो मीडिया पे इल्ज़ाम लग रहा है ना, तो मीडिया ने दिखाया ना 99% एक इलाके का रिजल्ट बताया जाए और अगले दिन 1% से 50,000 का जो है वो निकलता तो नहीं है, फ़र्क तो नहीं निकलता 1% से। वहाँ पे आप क्या करेंगे? आवाम की यहाँ सुनता कौन है? महंगाई है, बेरोज़गारी है, कारोबार है कोई नहीं, पैसा सर्कल में नहीं है, सब इंतज़ार में बैठे हुए कि कब आएगा और कब हम लोग ये काम करेंगे। तो लिहाजा हमारी ना कोई सुनता है। अब वोट के अंदर आवाम ने अपना फैसला सुनाती है, लेकिन सुने कौन, माने कौन, करे कौन, उस पर आप क्या कहेंगे? सियासत के ऊपर तो यही है कि अगर अच्छा, आवाम ने अगर मौजूदा फैसले की बात करें, क्योंकि आप जो बात कर रहे हैं ना, इलेक्शन ट्रिब्यूनल मौजूद है, जिनके पास फॉर्म 45 है वो जाके साबित कर लें, जीत लें। बहुत सी सीटें वापस भी हुई हैं, बहुत सी सीटें जो हैं वो उसी चीज़ पर डिसीजन भी सुनाया जा रहा है। लेकिन अब जो मौजूदा नंबर गेम की बात करें तो आवाम ने तो बड़ा मिला जुला सा फैसला सुनाया ना, मखलूत हुकूमत होगी। आवाम ने अपना फैसला सुनाया 45 नंबर की। आप बताएं ना कि जब मीडिया के ऊपर दिखा दिया गया एक चीज़, तो उसके ऊपर अब आवाम आगे से क्या करे? अच्छा, आपने कभी देखा मीडिया पे मैं कह रही हूँ, आपने कभी देखा कि मीडिया के ऊपर एक फेक लहर भी चलती है खबरों की, जिनके पास प्रूफ नहीं होते वो साबित नहीं कर सकते। अब अदालत में तो आप जाके ये नहीं कह सकते ना कि मीडिया पे दिखाया और हमने अदालतों का निज़ाम आपके सामने है। अदालत के अंदर जो 45 फार्म ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? आप नाउम्मीद हो चुके हैं, कोई उम्मीद नहीं है। सिलसिला कैसे चलेगा? गवर्नमेंट तो बननी है, हमें तो रिलीफ चाहिए ना। 16 महीनों में गवर्नमेंट ने क्या रिलीफ दिया कि जी 3 साल में इमरान खान साहब ने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, यही सुनाती रही ना गवर्नमेंट अब। 16 महीने के बाद अब फिर वही आ गए हैं, तो वो जो 16 महीने का कौन बताएगा कि पिछले 16 महीने में क्या हुआ? चले 3.5 साल तो निकाल देना आप कि वो तो खान साहब के निकल गए। अब आगे आपको लग रहा है ये भी सिलसिला वैसे ही चलेगा? वैसे ही चलेगा। मखलूत गवर्नमेंट में क्या है? वज़ीर ख़ारजा हमारे जो है बिलावल भुट्टो साहब, वो पाकिस्तान में नज़र ही नहीं आए, वो अपने दौरों पे दौरे। शहबाज शरीफ साहब देख लें, सबको देख लें, सबको अपनी पड़ी थी, कोई आवाम के लिए किसी का ध्यान नहीं था कि यार आवाम को कोई रिलीफ दे, आवाम को। अच्छा, लोग बड़ा तारीफ करते हैं, वापस टॉपिक पे आ जाते हैं, लोग बड़ा तारीफ करते हैं पंजाब में जब नून लीग की हुकूमत थी बड़ा काम होता था। अब दोबारा नून लीग की हुकूमत बनने जा रही है। नून लीग की हुकूमत बने, चाहे PTI की हुकूमत बने, चाहे पीपल पार्टी की हुकूमत बने, आवाम को रिलीफ मिले। हाँ, बेसिकली बात यह है कि आवाम को सुकून मिले करके अशिया खुर्दोनोश ही पूरी नहीं हो पा रही। रही। इंसान का सबसे जो अहम चीज़ है वो किचन डिस्टर्ब हुआ है। जब किचन डिस्टर्ब है तो ऑटोमेटिकली आपका ओवरऑल घर का निज़ाम जो है वो डिस्टर्ब, आपका मेंटल पीस मुतासर हो जाता है जब आपकी चीज़ें पूरी ना हो रही हो। बहुत शुक्रिया आपका, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सर आपके? बच्चे ज़रा साइड पे हो, ठीक है। आप क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम तारिक है। तारिक साहब, पंजाब में नून लीग की हुकूमत बनने जा रही है। देखो जी, कुछ भी है जी, महंगाई इन्नी कुछ है, गुरबत इन्नी कुछ फैल गई है। घरों बच्चे का पैंपर लैन जो दाल मुक्की होंगी, दाल लैन जो चीनी मुक्की होंगी, दुध मुक्के होंगे, कभी बिल आया होंगे। यानी कि इंसान ने जितने 100 साल जीना है उत्ते 40 साल 50 साल तो उत्ते जी नहीं रहा। मरदी जारी दुनिया, ये दुनिया अपने हथी मारते पे समझ कि नहीं। हूँ इन्हों की हुकूमत आ गई है, वेखा की सस्ता हो जाएगा। ठीक है जी, यह चट्टू बट्टे एक ही ने, एक ही थाली के चट्टू बट्टे ने, सिर्फ इन्होंने आवाम को बेवकूफ़ बनाया है। ठीक है नहीं, ऐसा शहबाज शरीफ सी जरदारी में बुरा भला कहता सी, जरदारी में बुला भला कहता सी। ठीक है, हूँ वही ने एक टेबल पर बैठे हुए ने, बैठे ने एक टेबल के उत्ते। सही कह रहे हो, मखलूत हुकूमत बनी है। हाँ जी, देखो बुरा आवाम नूं ते रिलीफ चाहिए, महंगाई घट होनी चाहिए। मैं कहना बेटा, जिन्ना घर खाना या एक टाइम की रोटी नहीं ना पकती भी धीए, तू उन्होंने पुछ के वेख, सही कह रहे हो, उन्होंने की बीतती पई है। लोकी एक एक रोटी नूं रोंदे। हाँ जी, लोगों दी धीआं वडेरियां होंदियां जरियां, विआहियां नहीं जा रही, लोग घर दी रोटी नहीं पूरी तो बच्चियां दा कित्थों विआह करनगे हैं। सही कह रहे हो। यह भी तो देखो गुरबत इन्नी को तुम लग रहे हैं उन हालात थोड़े बेहतर होंगे या नहीं होंगे? देखो जी, मरियम नवाज दावे तो बड़े करती पई है, लेकिन देखो अच्छी गल जो दावे करती पई मिलते कि दावे तो उतरे भी। बड़ा चैलेंज है उन्हां वास्ते। देखो अलीम खान है, और लोगों के घरों के 5-5 हज़ार रुपया पहुँचा रहे हैं। ठीक है, नहीं मैनू नहीं मिले, सुनिया लेकिन सुनिया देखे है, लेकिन असं खुश है। चलो किसी सानू नहीं मिला, किसी गरीब को मिलते रहे हैं ना। अच्छा, इस चीज़ की खुशी हुई सानू। देखो मरीम नवाज आई है, यह भी इंज का सिस्टम कढ़े, घर घर किसी के घर किसी धक्के ना
ਲੈਣੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਮੈਂ ਆਟਾ ਲੈਣ ਜਾਓ ਲੈਣੇ ਧੱਕੇ ਖਾਓ ਜੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਟਾ ਚੀਨੀ ਦਾਲਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਣੇ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਈ ਇਧਰੋਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਇਧਰੋਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੇਟਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਬਿਹਤਰ ਦੁਆ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿ ਆਵਾਮ ਸਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ बहुत अच्छी है लेकिन साढ़े हुक्मरान नहीं अच्छे बिल्कुल सही कह रहे हो बहुत शुक्रिया ताड़ा बहुत शुक्रिया जी सर क्या हाल है आपके बिल्कुल ठीक है मुल्क का निज़ाम चल रहा है सर एक खिचड़ी सी पक रही है मखलूत हुकूमत फेडरल में डिस्कशंस हो रही हैं PTI वाले अपने नॉमिनेट कर रहे हैं नून लीग वाले कह रहे हैं हम हुकूमत बनाएंगे लेकिन अगर हम पंजाब की बात करें नून लीग को सादा अक्सरियत मिल गई हुकूमत बनाने जा रही है वो क्या लगता है आपको कुछ सिस्टम बेहतर होगा देखें जब भी अवामी नुमाइंदे गवर्नमेंट में आते हैं ना तो सिस्टम ला मुहल्ला बेहतर होने की उम्मीद होती है हाँ जी अल्लाह करे कि इस दफ़ा भी जो लोग भी आएँ वो मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ काम करें बजाय कि आपस में लड़ते रहें अभी जो खिचड़ी पक रही है वो लड़ाई वाली है तो लड़ाई से बच जाएँ और मुल्क के लिए बेहतरी बना लें तो वो सबसे अच्छा होगा अच्छा ये एक सजेशन भी आ रही है कि कौमी सतह की हुकूमत बना लें जिसमें सभी एक साथ बैठ जाएं अब उसमें एक मेजर पार्टी जिसके पास तादाद है PTI वो कह रही है हमने किसी से बात नहीं करनी ना नून लीग से करनी है ना पीपल्स पार्टी से करनी है हुकूमत हम ही बनाएंगे पता नहीं कैसे बनाएंगे नंबर पूरे नहीं हो रहे इस मामले पे आपको नहीं लगता कि हमें मिसाके मईशत मिसाके जमहूरियत की ज़रूरत है कि सब बैठे साथ नहीं पाकिस्तान में इस वक्त तो जमहूरियत नज़र आ रही है कि जो वोट लोगों ने जिनको डाले हैं जिनको वोट कास्ट किए हैं वो नज़र आ रहे हैं ना लोग चाहे वो जौन सी मर्जी पार्टी हो लेकिन अगर वो मुल्क के मफाद के लिए बात करेंगे तो बेहतर है अगर फिर वो लड़ाई में पड़ेंगे मैंने उसकी बात नहीं करनी मैंने उससे बात नहीं करनी तो फिर लड़ाई है फिर लड़ाई आपस की लड़ाई में अवाम इग्नोर ये है कि अगर आपस में मिल बैठे मिल के जो गवर्नमेंट के पाकिस्तान के लिए जो बेहतर है वो काम करें बिल्कुल सर एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी पिछले 1.25 साल में निगरान हुकूमत ने मिनिमम काबीना के साथ पंजाब का सिलसिला न सिर्फ चला के दिखाया बल्कि बेहतरीन एग्जाम्पल सेट की वो चाहे हॉस्पिटल रिवैम्प करना हो एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो या डेवलपमेंट के काम हो और सिर्फ लाहौर में नहीं पूरे पंजाब में क्या हमारी जमहूरी हुकूमतें इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर सकती या नहीं करना चाहिए क्यों 30-40 लोगों की एडवाइज़र्स और काबीना की एक लिस्ट बनाकर काम होता नहीं है आपकी बात बहुत अच्छी है जो आपने की है हमारे जो निगरान वज़ीर आला थे वो भाग दौड़ उन्होंने बहुत की है पिछले 16 महीनों में तो नज़र आता है कि उसने बहुत काम किया अब उसका रिज़ल्ट अब आएगा जो कुछ उन्होंने काम किया है वो अब नज़र आएगा कि 16 महीनों में उन्होंने क्या काम किया तो अल्लाह करे कि हम देखें उसको कि पंजाब में जमहूरी हुकूमतें भी फॉलो कर सकें उस पैटर्न को ठीक है बहुत शुक्रिया सर आपका थैंक यू वेलकम बैक नाज़रीन एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे इस मुल्क में जो निज़ाम चल रहा है जिस तरह से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं आवाम को कोई उम्मीद है हालात बेहतर होने की ये हम जान रहे हैं और ख़ास तौर पर जबकि एक अच्छी एग्जांपल सेट की गई हो पंजाब में और ये मैं नहीं कह रही मुखालिफिन भी कहने पर मजबूर हो गए कि निगरान सेटअप ने पंजाब में जिस तरह से काम किया जमहूरी हुकूमतों को उसको फॉलो करना चाहिए इस पर आवाम क्या कह रही है क्योंकि अब नून लीग हुकूमत बनाने जा रही है मरियम साहिबा की ज़ेरे निगरानी और ज़ेरे सदारत और वो वज़ीर आला होंगी तो फिर उसके बाद काबीना की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त जिसको डिस्कस किया जा रहा है क्या ये होना चाहिए हम जिन हालात से गुजर रहे हैं क्या वाकई में हमें ये तमाम चीज़ें चाहिए या आवाम को असल में चाहिए क्या वो आपके सामने रखें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र। भाई क्या नाम है? सयाम भाई नून लीग की हुकूमत बन रही है पंजाब में। जी जी। और बड़े नाम डिस्कस हो रहे हैं काबीना के लिए कोई 30-32 नाम तो अब तक सामने भी आ चुके हैं। जी जी आ गए। क्या आपको लग रहा है कि हमारे इस सूबे का निज़ाम चलाने के लिए वाकई 30-32 नामों की ज़रूरत है या निगरान हुकूमत की तरह 8-10 के साथ भी काम हो सकता है? असल में बात तो ये है कि ये 32 नाम नहीं आए, ठीक है, ये 32 नाम आगे नहीं आए। अगर नून लीग की हुकूमत आ जाए तो वो सबसे बेस्ट है, ठीक है।
TLP ने तो वैसे ही जो है ना बनना नहीं है, ठीक है। और इमरान खान ने पहले 5 साल पूरे टारगेट करने थे, लेकिन वो नहीं कर सके, वो 3 साल तक ही रहे हैं, ठीक है। और मैं ये चाहता हूँ कि नून लीग की हुकूमत आए। आ गई ना पंजाब में तो नून लीग की हुकूमत है, फेडरल में जो भी हो रहा है वो तो मामला अलग है। जो है ना वो डिस्कशन हुई है कि कम वोट पड़े हैं और खरीदो फरोख्त से जो है ना वो लीडे आ गई। ये कहाँ पढ़ा आपने? जी, ये कहाँ पढ़ा आपने? ये वो टीवी में ही पढ़ा है, लेकिन वो जो है ना गुजरात शहर में जो है ना वो जो मूसा लाई का किरदार है ना, उसने जो है ना पैसे लेके ना अपनी सीट आगे किया है। पहले वो नून लीग का था, लेकिन उसने सीट पैसे लेके आगे किया है। तो जो अब PTI की हमायत से जो जीते हैं वो भी नून लीग में जा रहे हैं, वो भी तो ज्वाइन कर रहे हैं ना अपने हलफ को छोड़कर। लेकिन वो तो पैसे लेके ज्वाइन कर रहे हैं। पैसों का गेम है जी, आपस में पैसे बांटते रहे, आप ये कह रहे हैं। आवाम बेचारी किधर जाए? अवाम कोई नहीं सोच रहा ना, अवाम कोई नहीं सोच रहा, महंगाई गरीबों का कोई नहीं सोच रहा। तो इसलिए जो है ना मैं ये कहता हूँ कि नून लीग की हुकूमत आए। वोट दिया था आपने? जी मैंने दिया था। मैंने नून लीग को दिया। नून लीग को दिया था। अच्छा जी, नून लीग की हुकूमत आए, भाई ये कह रहे हैं नून लीग की हुकूमत पंजाब में आ गई है। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा। बुजुर्गों, कितने अरसे से आप इलेक्शनों की ये सारी रेल पेल और गेम देख रहे हैं? जी ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ 20-22 ਸਾਲ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 2024 ਚ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਏ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਏ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਇਸ਼ੂ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਬਤਾ ਰਹੇ ਥੇ ਭਈ PTI ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਰੇ भाई डिटेल अगे आएगी, उदों उन्होंने कहा भाई PTI पीछे चली गई है। भाई पीपल पार्टी तीसरे नंबर पे आए है, ते अपने मरियम नवाज ए भाई नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून वाले ए भाई अगे हैं। तीसरे नंबर पे पीपल पार्टी है। अच्छा, तो तुम लग रहा है सवेरे उठ के बदली हो गई है कह रहे हो तुसी। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਜੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 300-400 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, 10% ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 70-80 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਣਾ ਹੈ? ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ? ਜਾਂ ਤਾਂ 90 ਤੇ 100% ਨਤਾਇਜ ਤੇ ਟੀਵੀ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2018 ਚ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਰੁਕ ਗਏ ਸੀ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਹਾਰ ਗਈ, ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਜਾਏਗਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਨੂਨ ਲੀਗ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਕੂਮਤ ਬਣਾਉਣ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਫੌਜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਥੋੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਪੂਰੀ ਇੱਕ? ਹਾਂਜੀ, ਕਾਬੀਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਚੱਲੇਗੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਸਰਕਟ ਸਹੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਸਹੀ, ਸਾਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। PTI ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਵਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ है तो इकट्ठे बहना पड़ेगा। हाँ जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है बुजुर्गों? ठीक है। बड़े गौर से बात सुन रहे थे, मैंने कहा आपका भी बात ओपिनियन। सुनना था, मैंने कहा बात तो वो अच्छी कर रहे हैं, क्योंकि जो भी आया जहाँ पे किसी गरीब का सोचा किसी ने नहीं है। सही कह रहे हैं। गरीब का भी सोचना चाहिए ना, या तो महंगाई कम कर दे। अब एक के बच्चे 20 हैं तो तनख्वाह भी 20,000 है, तो कहाँ से गुजारा होगा? महंगाई इतनी हुई है, आवाम को रिलीफ चाहिए, आवाम को रिलीफ चाहिए। नून लीग हुकूमत बनाने जा रही है पंजाब में। नून लीग तो अच्छी है, अल्लाह करे नून लीग की आ जाए। पिछले 1.25 साल में जिस तरह निगरान हुकूमत ने काम किया, थोड़ी सी काबीना के साथ, थोड़े से वजीरों के साथ, ऐसे करना चाहिए। ये 30-32 नाम जेरे गौर आ रहे हैं नून लीग की तरफ से। सबको चाहिए एक तरफ बैठ के फैसला करें, सब बैठ जाए, इकट्ठे फैसला करें। आर्मी हमारे साथ होनी चाहिए, वो जो आर्मी ने करना है इन्होंने कुछ नहीं करना। आवाम की खिदमत होनी चाहिए, आवाम की खिदमत होनी चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए। महंगाई कम होनी चाहिए। तो फिर तो मैं कहूँगा वाकई जी नवाज शरीफ साहब आए, महंगाई कम कर दें। नवाज शरीफ साहब तो साइड पे हो गए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, वो ही ना, वज़ीर आला मरियम साहिबा। मरियम साहब चलो महंगाई तो कम कर देना, हमें तो महंगाई कम करनी है। महंगाई कम चाहिए। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर आपके? ठीक है बेटा। सर, नून लीग की हुकूमत बनने लगी है पंजाब में, ठीक है। फेडरल का भी हम कुछ नहीं कह सकते, कुछ समझ नहीं आ रही है अभी तक। एक अनाउंसमेंट होती है, फिर दूसरी होती है, वो खिचड़ी पक रही है अभी, वो पकी नहीं है। नून लीग पंजाब में जो हुकूमत बनाने जा रही है, क्या आपको लग रहा है कि ये शहबाज शरीफ साहब की तर्ज की हुकूमत होगी? कुछ हालात बेहतर अभी कुछ हम सोच भी नहीं सकते कि क्या हो रहा है। अभी महंगाई इतनी है, बिजली महंगी हो रही है, गैस महंगी हो रही है, यानी कि हालात जो है बंदा सोच ही नहीं सकता
जो आम हमारा 2-2.5 हज़ार का बिल आता था, 21,000 का बिल आया मेरा गैस का। अच्छा, अभी मेरे जेब में पड़ा हुआ है। 21,000 दिखाएं जरा, क्यों 21,000 आया? एक महीने का? 1 महीने का है, आपको दिखाते हैं हम गैस। क्यों आया? आपके घर में क्या चलता है? कोई गीजर चलता है, हीटर नहीं, चलते हैं 24 घंटे? गैस चूल्हे हैं। गैस आती है? गैस तो बे टाइम आती है, बस बे टाइम आती है। नहीं जी, अंकल अपने गैस का बिल दिखा रहे हैं। ये चार्जेस मैं दिखाता हूँ आपको, पिछले बिल भी दिखाता हूँ। चार्जेस बढ़ाए जा रहे हैं गैस के। 16,000 की गैस। देखें, पहले देखें। हाँ, 1700 कुछ है। हाँ जी। उसके बाद नेक्स्ट मंथ में आई है 4200 कुछ। अभी ये 21,000 है, हम कहाँ से अफोर्ड करें? बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपने पिछले बिल पे किए हुए हैं ना? एरियर्स तो नहीं लगे हुए? हाँ, एरियर्स नहीं लगे हुए, फिर भी 21,000 बिल। मतलब कितने मरले का घर है आपका? जी हमारा तकरीबन 7 मरले का है। 7 मरले का और 21,000 गैस का। जी, आवाम को रिलीफ चाहिए जी, जो मर्जी हुकूमत आए, बिल्कुल महंगाई कम होनी चाहिए। महंगाई नहीं हो रही कम, बस हमारी तो टेंशन बढ़ी। इस दफ़ा वोट तो हमने दे दिया है, नून लीग को दिया है, लेकिन नेक्स्ट हमें नहीं पता क्या होना है, क्या होना है क्या नहीं होना। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं नाज़िन। आवाम परेशान है, महंगाई की चक्की में पिसी हुई है, बिल जेबों में लेकर फिर रही है कि पूरी नहीं पड़ रही है। और सिर्फ एक ही उम्मीद किसी भी हुकूमत से, जो भी हुकूमत बना रही है, वो चाहे फेडरल में और अगर नून लीग पंजाब में बना रही है, तो एक ही उम्मीद है कि महंगाई कम करें, हालात बेहतर कर दें, तो ही आवाम जो है वो कुछ सुख का सांस ले सकेगी। वरना ये सियासी जोड़ तोड़ में, सियासी बैठकों में और सियासी मामलात में आवाम की दिलचस्पी कम होती जा रही है। जब तक उनको रिलीफ नहीं मिलेगा, तब तक उनकी ज़िंदगी का जो सुकून है वो बहाल नहीं होगा। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। आवाम के वोटों से फ़ैसला तो सुना दिया गया आवाम ने कि वो क्या चाहती है। अब हुकूमत साजी का मामला जो है वो आगे बढ़ा है। फेडरल में मखलूत और पंजाब में नून लीग की हुकूमत, और नून लीग की हुकूमत से आवाम की उम्मीदें, तवक्कुआत क्या हैं, क्या डिलीवर कर सकेंगे, क्या आवाम के हालात बेहतर होंगे, आवाम की राय इस पर क्या है, आपके सामने रख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। आप सर पंजाब में अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पंजाब में नून लीग की हुकूमत बन रही है। आजकल सबको सियासत का बुखार है जी। और हमें भी समझ नहीं आ रही, जो हम हर वक्त कवर कर रहे होते हैं। अब नून लीग हुकूमत बनाने जा रही है, क्या लग रहा है आपको? बेहतरी आएगी? कुछ सिलसिला चलेगा लोगों के कारोबार का, रोज़गार का, हालात का? ये कोशिश तो करेंगे कि हालात कुछ बेहतर हो जाएं, क्योंकि इनका सर्वाइवल भी इसी तरह से ही है। अगर ये बेहतरी के लिए ना जाएंगे, सर थोड़ा सा इधर हो जाए, जरा कैमरे में नज़र भी आए, गुंजाइश पैदा ना करेंगे, तो फिर ये तब्दीली नहीं आ सकेगी। और ये जो है नून लीग वाले, एक्चुअली तो वो बननी थी, इमरान खान की गवर्नमेंट बननी थी, उनकी सीटें कैप्चर की गई हैं काफ़ी ज़्यादा। कैसे? वो ये है कि धांधली हुई है ना, सब कह रहे हैं, पूरी पाकिस्तान की सारी जमातें कह रही हैं धांधली है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाके साबित करें। वो साबित करते हुए आपको मैडम, आपको पता है जब साबित करते हैं तो कितना टाइम निकल जाता है साबित करने में, तो अदालतें फैसले ही नहीं करती हैं जल्दी। नहीं, बड़े फैसले किए भी, रिकाउंटिंग में बहुत सी चीज़ें रिवर्ट भी हुई, लेकिन वहीं पर ये जो हम देख रहे हैं पीटीआई की डिफरेंट वेबसाइट्स पे, वो कह रहे हैं हमारे पास फॉर्म 45 है, कहीं अंगूठा नहीं लगा हुआ, कहीं साइन नहीं है, फेक फॉर्म कौन सा है, असल कौन सा है, ये पूरा मामला। वो तो साबित तभी होगा ना जब वो सामने जज के सामने पेश होंगे, फॉर्म 45 हो गए, ट्रिब्यूनल के सामने जब पेश होंगे तो पता चल जाएगा। क्योंकि फॉर्म 45 तो हर एक हल्के से उठाया गया है, एक सबके उसके ऊपर साइन है, अंगूठे भी हैं, सारा कुछ उसी में है। और इंशाल्लाह ताला अगर ये ऐसे करेंगे तो यकीनन ये और सीटें इनकी लूज होंगी। तो ये तो आए हुकूमत करने के लिए थे, नवाज शरीफ भी हुकूमत करने के लिए आया था, लेकिन वो उसकी औकात में पूरा उतर नहीं सका। तो वो नहीं है ना, वो हुकूमत का हिस्सा नहीं बने। अब वो नहीं बने तो उसका भाई बन गया। बात तो एक ही है, पीछे वो गॉडफादर बन के बैठ गए हैं अब के सारे मशवरे, और बेटी की भी ख्वाहिश उन्होंने पूरी कर दी है, मरियम नवाज शरीफ की, जो पता नहीं कब से ख्वाहिश लिए बैठी थी कि आएंगे और वज़ीर पंजाब में बनूंगी। और वो सीटें तो ज़्यादा हैं ना पंजाब में, आप ये देखें पंजाब में सीटें हैं, लेकिन नंबर गेम नहीं है ना। वो तो दोनों कोशिश कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी कह रही है मैंने इनके साथ मिलना भी नहीं है, वजारतें भी हमने नहीं लेनी है, जस्ट वोटिंग करेंगे।
तो ये अकेले कैसे संभाल पाएगा? शहबाज पीटीआई शरीफ अकेले कैसे कर सकता था? आपको लगता है पीटीआई को भी बात करनी चाहिए थी किसी और पार्टी से, क्योंकि हुकूमत तो मखलूत ही बननी थी? देखें, बात तो करनी चाहिए थी, लेकिन ये तो पहले से शुरू हो गए, इन्होंने तो स्टार्ट दिए ही नहीं, उनको दावत तो देते। पीपल्स पार्टी ने कहा कि हमने पीटीआई से कहा है कि बात करें, उन्होंने कहा हम नहीं बात करेंगे। वो नहीं वो इस तरह कुछ नहीं कहा उन्होंने, इस तरह कोई बाज़ाब्ता तौर पर किसी ने भी नहीं कहा कि बात करें। देखे ना, फिर पीपल्स पार्टी आए ना साथ, पीपल पार्टी आए, अब तो उनको बनानी नहीं चाहिए, गवर्नमेंट नहीं बनानी चाहिए उनको गवर्नमेंट, क्योंकि ये गवर्नमेंट चलनी नहीं है, ये 6 माह से ज्यादा गवर्नमेंट चल ही नहीं सकती है, बिल्कुल भी नहीं चलनी, किसी सूरत ही नहीं चलनी गवर्नमेंट। पंजाब ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਗੇ ਸਰ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਨਾਲ ਗਰਜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਵਾ ਮਹੀਨੇ ਚ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ, ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦਾ। ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪੁਲ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੇਖੋ ਤੇ ਜਾਲ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ, ਮੋਟਰਵੇਆਂ ਦੇ ਵੀ ਜਾਲ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਾਲ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਨਵੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰਵੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਉਸੇ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੈਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ? ਮੈਨੂੰ ਐਡ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉਹ ਤੇ ਮੈਡਮ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਆਈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, 1.5 ਸਾਲ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੁਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕੀ ਹੁਕੂਮਤ ਕੀਤੀ? ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਆ ਗਿਆ। ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਠੀਕ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ, ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜੇਲ੍ਹ ਗਿਆ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਹਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਗੱਲਾਂ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਕਰਪਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਨਸੀ ਹੈ ਕਰਪਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਫਰਾਗ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਤਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗਈ ਹੈ, ਜੇ ਤੇ एस्टैब्लिशमेंट ने हुन लियांदी ते पहले ते एस्टैब्लिशमेंट नहीं लियांदा है ना। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका। आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, जो उनकी मर्जी हुकूमत आए, हमारा कंसर्न। हाँ बिल्कुल मिलना चाहिए आवाम को रिलीफ, बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। किसी भी अच्छे मॉडल को फॉलो करना हो तो हम वेस्टर्न कंट्रीज़ और डेवलप कंट्रीज़ की तरफ देखना शुरू कर देते हैं कि वहाँ का निज़ाम बड़ा अच्छा, जी हमारे यहाँ पर भी होना चाहिए। पिछले सवा साल में निगरान हुकूमत ने एक एग्जाम्पल सेट की है, ना सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे पंजाब में डेवलपमेंट के काम करके, वो चाहे हेल्थ में है, एजुकेशन में है, इंफ्रास्ट्रक्चर में है, लोगों के रोज़गार से रिलेटेड है। एक अच्छा मॉडल सेट कर दिया छोटी सी काबीना के साथ। क्या आने वाली जमहूरी हुकूमतों को भी उस मॉडल को फॉलो करना चाहिए? नून लीग पंजाब में हुकूमत बनाने जा रही है, तो क्या काबीना का वो एक लंबी फहरिस्त ही उनका साथ देगी, या इस मॉडल को फॉलो करके वो अवाम की खिदमत कर सकेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी सर, क्या हाल है आपके? किसी अच्छे मॉडल को फॉलो करना हो ना, हम अमेरिका, बरतानिया, इधर उधर की मिसालें देते हैं। हमारे यहाँ पर पिछले सवा साल में निगरान हुकूमत ने जैसा काम किया, निगरान उसकी बड़ी मिसाल नहीं। मिसाल तो अच्छी बनी है कि वो आए हैं, उन्होंने काम किए हैं, मगर वो चंद दिन के लिए ये काम होते हैं, उसके बाद मुल्क का सारा निज़ाम उलट पुलट हो जाता है, एक लोग दूसरे की टांगें खींच रहे होते हैं। और सबसे बड़ा मसला यहाँ पर यह है कि यहाँ पर इस बेरोज़गारी की वजह से लोगों को और हुक्मरानों को ये चाहिए कि जो पैसा और ये जो MIF से किस्त मिलती है वो आवाम की फलाह बहबूद के लिए लगानी चाहिए, बजाय ये कि ये इलेक्शनों पे लगाएं। हाँ। यहाँ पर वो आवाम पे लगने चाहिए, अगर कर्जा ले रहे हैं तो वो लगते हुए नजर आने चाहिए। सर मुझे बताएं, अभी निगरान हुकूमत के बाद अब जो नून लीग की हुकूमत आने वाली है, क्या आपको लगता है इस मॉडल को उन्हें फॉलो करना चाहिए कि छोटी काबीना हो, बर वक्त काम हो, आवाम को रिलीफ? बिल्कुल होना तो ऐसे चाहिए, मगर होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ पर ये जो इन्होंने निज़ाम बनाया हुआ जी कि 150 सीटें होंगी और उसके लिए सब कैलकुलेशन होती है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। एक आदमी आता है, वो अगर 90 सीटें लेता है वो विनर है, दूसरा 80 लेता है वो सेकंड पे है, और जो 40 लेता है ये थर्ड पे है। मगर यहाँ पे होता है कि ये, लेकिन 90 अरकान से आप फेडरल की बात करें, हुकूमत तो नहीं बन सकती ना, इल्हाक तो करना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद फिर ये 150 वाली सीटों में आके फिर एक बहरान आ जाता है, कारोबार यहाँ से शुरू होते हैं, फिर एक नया सेटअप शुरू हो जाता है।
तो इन सेटअप्स को ख़त्म करके और आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करना चाहिए, बजाय ये कि ये हम आपस में लड़ते रहें। बहुत से सियासतदान कौमी हुकूमत की बात कर रहे हैं कि सब एक साथ मिलकर बैठें और मुल्क को आगे लेकर चलें। ऐसे ही चाहिए। PTI का अगर मैं जिक्र करूं तो वो कहती है हमने किसी से मुज़ाकरात नहीं करने, हमने नहीं बैठना किसी के साथ। मुझे लगता है ये जिद भी छोड़नी चाहिए, बिल्कुल छोड़नी चाहिए। और नून लीग को अगर वो इक़्तिदार में आ रहे हैं तो उनको सबको मिल बैठ के काम करना चाहिए और मुल्क तरक्की के लिए उनको कोशिश होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुल्क की तरक्की होनी चाहिए जी, आवाम की सुनवाई होनी चाहिए, हालात बेहतर होने चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। और हर शख्स जिससे भी मैंने बात की ऑन एयर ऑफ एयर, सबके यही तासुरात हैं कि भाई हमारे हालात बेहतर हो। ये जो मेरे पीछे आप बाज़ार देख रहे हैं, जो लोगों की दुकान है, जो ताजर बरादरी है, जो यहाँ पर रोज़गार कमाने आए हैं, उनका रोज़गार चलता रहना चाहिए, हालात बेहतर होने चाहिए। घर का चूल्हा जलता रहेगा, पेट भरा रहेगा तो जहनी सुकून जो है वो आवाम में रहेगा और उस सुकून से हुकूमतें ही फ़ायदा उठाती हैं। एक बात अंकल ने बिल्कुल ठीक की थी कि नून लीग की सियासत स्टेक पर है, अगर वो डिलीवर नहीं कर सकेगी पंजाब में, और ये करना पड़ेगा। इससे एक भारी चैलेंज जो है वो नून लीग की क़यादत और ख़ास तौर पर मरीम साहिबा के ऊपर भी आता है। इस मुल्क का अल्लाह ताला हालात बेहतर करे, इस मुल्क पर अपना रहम फरमाए, ये हम दुआ कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।